महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे का पढ़ते हैं। ये 11 नवंबर 93 गुरुवार। आज धनतेरस के दिन सभी पुरुष एवं महिलाओं ने लक्ष्मी पूजन का संकल्प लिया। यज्ञ के कमरे में कलश स्थापना हुआ। सभी ने सायंकाल जप किया। तत्पश्चात सभी अपने अपने घरों को चले गए। सायंकाल के समय से अद्भुत समा बन गया था। उसके बाद अगले दिन का 12 नवंबर 93 शुक्रवार, छोटी दीपावली का दिन। सायंकाल 7 बजे से जप की क्रिया और पूजन प्रारंभ हुआ। महिलाएं एवं पुरुष सभी अपने अपने समय पर आ गए। उसके बाद अगले दिन 13/11/93 माने 13 नवंबर शनिवार, दीपावली का दिन। प्रातःकाली हम लोग पहुंच गए। गुरुदेव स्नान कर रहे थे। उनके आने के बाद माल्यार्पण और गुरु वंदना हुआ। गुरुदेव ने उस दिन सूरन मंगवाया। पूरी छानी गई। पूरी व सूरन की सब्जी बनी। 4-5 जो रह गए थे वही भोजन किए। शेष सभी अपने घर चले गए। सायंकाल दीप जलाई गई। चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहा था। मंदिर के सामने मिट्टी पर ओम बनाकर उसे फूलों से और दीपक से सजाया गया। सभी तुलसी के पेड़ के पास दीपक रखे गए। इस प्रकार वे बीच में आकर हम लोगों के बीच में नहीं बैठे। रात्रि 10 बजे से दीपावली का पूजन एवं जप प्रारंभ हुआ, जो 1 बजे की रात्रि तक चला। पुनः सभी अपने अपने घरों को प्रस्थान किए। रात्रि के समय अनिल काला कंबल ओढ़कर गलियारे में सो रहा था। जयराम भैया ने उस पर गड्ढे से उठाकर गेंदे की माला डाल दी। कहा, देखो कैसा लग रहा है। कुछ ने कहा, राम का नाम शेष है। अनिल ने उठकर कहा, तब चलो। इस पर हंसी ठिठोली चल रही थी, परंतु इस प्रकार का मजाक अनिल को बनाकर करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु हंसी के बहाव में सब चल गया। दूसरे दिन महिलाओं का हवन होने को था। हम लोग बाहर बरामदे में जाकर सो गए। हम, अशोक, शिवपुर, अनिल, मदन यहीं सोए। उसके बाद 14 नवंबर अन्नकूट का दिन। प्रातः महिलाओं ने अपना हवन किया। दिन में अन्नकूट का प्रसाद बना। सभी महिलाओं ने मिलकर चावल, पूरी, सब्जी, आलूदम यही भोग लगा और हम सब प्रसाद प्राप्त किए। आज रात्रि में जप और पूजन के समय हंसी और दिल लगी की बातें छिड़ गई। लोग माला बदलकर ताजे पुष्प माला देवी माँ पर चढ़ा रहे थे। बलराम जी बैठे बैठे हनुमान स्वामी की मूर्ति पर माला पहनाने लगे। ध्यान बंटने की वजह से मूर्ति पर माला सही नहीं पड़ी और मूर्ति पीछे की तरफ उलट गई। इस प्रकार वह मूर्ति टूट गई। कोई कुछ बोला नहीं। तब दूसरी मूर्ति उस कमरे से ला करके पूजन की प्रक्रिया आरंभ की गई। सभी लोगों के मन में बहुत खेद हुआ। प्रातःकाल यह बात गुरुदेव को बताया गया। उसके बाद 15 नवंबर सोमवार। आज पुरुष वर्ग का हवन रहा।
हवन कुशलता के साथ संपन्न हुआ। प्रातः गुरुदेव को मूर्ति टूटने की बात बताई गई। गुरुदेव ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, इसे शुभ नहीं मानते। हम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वह हमसे ही टूट जाए। आज हवन समाप्ति के बाद सभी माला कलश का सामान लेकर हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर आए। एक घटना घटी। गुरुदेव ने गंगा जी जाने के बीच में लोग बताए कि अनिल भैया, बलराम बाबू, सोनू, अशोक, शिवपुर यही 5 जाएंगे। मेरी भी इच्छा थी जाने की, परंतु गुरुदेव ने मेरा नाम नहीं लिया। सभी लोग जब चले गए तो मैंने कहा, हम भी गंगा जी जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं। मैंने चल दिया। मेरे स्कूटर पर बाबू बैठे। औरंगाबाद चौमानी पहुंचते ही अचानक गाड़ी की पिछली पहिया पंचर हो गई। खैर, गाड़ी बलराम के यहाँ रखकर बाबू के गाड़ी से हम लोग चले गए। वापस आने पर गुरुदेव को यह बात बताई गई। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा अंदर से नहीं थी कि तुम जाओ, परंतु तुम अपने मन से चले गए। मैं जब तक कहूँ नहीं तब तक अपने मन से कार्य मत किया करो। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अपनी इच्छा लेकर किसी भी काम में सम्मिलित नहीं होऊंगा। इसके बाद 16/11 मंगलवार। आज गुरुदेव ने सभी को डांटा। आप लोग यहाँ पर हंसी ठिठोली आपस में करते हैं, परिणाम स्वरूप मूर्ति पूजा के समय मूर्ति टूट गई। जयराम भैया व बलराम जी को मुख्य रूप से डांट पड़ी। 5 बजे सायंकाल से लेकर के 6:30 तक 1.5 घंटा तक गुरुदेव हम सभी को डांट रहे थे। गुरुदेव के कुछ शब्द। हम लोग यहाँ सत्संग नहीं कर रहे हैं, परंतु विसंग होते जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जब स्थिति कुछ ठीक करता हूँ तो बलराम की ओर संकेत करते हुए आप जनाब हंसी मजाक करने लगते हैं। मैंने कब कहा कि हंसी ठिठोली मत करो, परंतु पूजा और जप के समय तो गंभीर बनो। साल भर तक बाधा बनी रही। मूर्ति का टूटना अशुभ मानते हैं। और जयराम को हम क्या कहें? जब टीम के प्रमुख ही गैर जिम्मेदारन कार्य करें तो औरों से क्या कहे बात? क्योंकि जयराम, आज तुम्हारे भाई से मूर्ति टूटी तो तुम मौन खड़े हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। और अनिल के ऊपर तुम माला पहना रहे हो। यही आज तुम्हारा बेटा होता पप्पू और वो सोया होता, कोई दूसरा यह कृत्य करता तो तुम्हें कैसा लगता जयराम? तुम सब पशु से भी बदतर हो गए हो, हत्यारे हो गए हो तुम लोग। आज मैं कह रहा हूं, मेरी कलाई नहीं टूटती। मैंने निशा के दोष को अपने ऊपर ले लिया। उसकी भूल के कारण या लापरवाही के कारण कृष्ण जी का बायां कलाई टूट गया था, अतः निशा को कष्ट न हो मैंने अपने ऊपर ले लिया था, वरना मेरी कलाई टूटने का प्रश्न ही नहीं था। इस प्रकार आज की साधना यही रही। हम लोग मौन और गुरुदेव की वाणी को श्रवण करते रहे। इसके बाद अगला दिन 16 नवंबर बुधवार। आज भगवत चिंतन में गुरुदेव ने कहा, कबीर कहते हैं 4 चीजों से बचकर रहो। चोरी, यारी, निंदा और मिथ्या। चोरी, जो अपना नहीं है, मालिक के अनजाने में आप अपना बना लें तो यह चोरी है। यह शरीर अपना नहीं है, यह शरीर ब्रह्मा ने बनाया, यह तुम्हारा नहीं है। कर्म के अपराध के कारण तुम्हारा जन्म हुआ,
और तुम इसे अपना मान बैठे हो, यह चोरी है। इसका निवारण तभी होगा जब तुम में वैराग्य होगा। यारी, दुनिया में मित्र, समाज, भाई, बंधु, यह तुम्हारी उपज नहीं है, यह स्वयं आते हैं। यह धन और शक्ति दोनों का ही क्षय करते हैं। इन्हें अपने से युक्त मत रखो। निंदा, हर वस्तु में खोजबीन करना, सही चीज का आकलन न करना, अप्रिय निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा बाह्य तत्व है, माया का पक्ष है। उपहास करना, चरित्र का हनन करना, सब्जी खराब बनी है मत खाओ, परंतु निंदा मत करो। मिथ्या, सही चीज को न मानना, जो सत्य है उसे अस्वीकार करना मिथ्या आचरण कहलाता है। गुरु के योग्य नहीं है, परंतु पैर ही पुजवा रहे हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करें। कामना व वासना के कारण ही हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसके बाद 18/11/93 गुरुवार, बृहस्पतिवार को अजय आए थे। उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि मैंने कहीं पढ़ा है गायत्री का जप गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, गृहस्थ कौन? वे जो कामनाओं और वासनाओं से रहित हैं और न चाहने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ नहीं है। अब हम लोग इसके आगे का अगले दिन पढ़ेंगे। उतना ही ग्रहण करें जितना आराम से पच जाए। हम एक एक शब्दों को अंतःकरण में उतारें, समझें और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले चलें। यही हमारी गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा होगी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गुरु